हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके एक क्लास में हम स्वागत करते हैं दोस्तों। आज 17 जून, ओके 17 जून टुडे करंट अफेयर आप लोग को लेकर आए हैं। टॉप 10 करंट अफेयर आप लोग को इसमें कराएंगे, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में कंपटीशन के केयरफुल होंगे और बहुत ही सफलता दिलाएंगे दोस्तों। जो कि 17/6/2020 से आज आप लोग को क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, ये नीचे एक रेड बटन का निशान होगा, उसे जाकर सब्सक्राइब करिएगा पहले और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों, मित्रों और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। तो आज का पहला क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ रट्टा नहीं मारना है। सुबह के 5 बजे आप लोग को पर डे करंट अफेयर कराए जाते हैं। आप लोग को सुबह में एक रूटीन बनाना है कि हमें उठना है जैसे ही आप लोग को ये वीडियो देखना है पर डे। इससे क्या होगा कि आपको करंट अफेयर हमेशा क्लियर रहेगा। आने वाले हर एक एग्जाम में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओके, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, आप अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ डिटेल्स यहाँ समझते हैं इनके बारे में, तो और हमें अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरेस्को यानी कि अभी फिलीपींस, शंभू एस कुमारन जो है वर्तमान में मोरेस्को में भारत के राजदूत के रूप में मतलब हैं। ओके, और फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर, यानी कि अभी के बात करें वर्तमान में फिलीपींस के राजदूत कौन है? मजूमदार हैं। ओके, इन्हीं के स्थान पर ये नियुक्त होंगे, शंभू एस कुमारन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। ओके, यानी कि अभी शंभू एस कुमारन जो है ये कहाँ के हैं? मोरेस्को के अभी वर्तमान में भारत में राजदूत हैं। ओके, और फिलीपींस में अभी वर्तमान में मजूमदार हैं और इन्हीं के स्थान पर शंभू एस कुमारन होंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन से हमें इतने सारे जानकारी मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 9। ओके, 9 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की गई है। यहाँ आते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटें के लिए चुनाव होंगे। ओके, 6 जुलाई को। ओके, और चुनाव आयोग के तरफ से कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, मतलब इसी मंथ में 18 जून को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएंगे। और बिहार में विधानसभा कोटे से विधान परिषद की जिन 9 सीटों का चुनाव है, उनमें से 3 सीट किसी के पास जाएगी? जेडीयू के पास जाएंगे, 2 सीट बीजेपी के पास जाएगी और 3 सीट आरजेडी के पास जाएंगे और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाएंगे। ओके, यानी कि आप लोग को ये चुनाव होंगे 9 सीटों पर। इसकी जो चुनाव की तारीख रखी गई है 6 जुलाई को, और ये 18 जून यानी कि कल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम आप लोग अपने से भी कितने सॉल्व किए हैं मेरे साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे, मतलब ये एक क्रिकेटर हैं, मैट पूरे का हाल ही में 90 वर्ष के, कितने? 90 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है? निधन हुआ है। वो किस देश से थे मैट पूरे? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड से थे मैट पूरे, जिनकी हाल ही में निधन हो गया। वे कितने वर्ष के थे? 90 वर्ष के थे। ओके, यहाँ समझते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि ये मैट पूरे 90 वर्ष के थे। ओके, मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए
14 टेस्ट मैच खेले थे, मतलब 14 टेस्ट मैच वो खेले थे और 335 रन भी बनाए थे। साल 1953 से 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9 विकेट भी लिए थे। ओके, और मैट पूरे ने मार्च 1953 में डेब्यू मैच की पहली पारी में 45 रन और दूसरी पारी में 8 रन बनाए थे। ओके, यानी कि 19 मार्च 1953 में इनके बारे में बात करें तो पहली पारी में इन्होंने 45 रन और दूसरी पारी में 8 रन बनाए थे। तो यहाँ आप लोग को इनसे इतनी सारी जानकारी मिलती है, बस फॉलो करना है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। आप लोग समझना है, अगर कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड अगर कुछ और फैक्ट हमें मिल जाती है जानकारी, तो हमें क्या होती है, तो याद जल्दी होता है। ओके, जैसे हम कहानी तौर पर अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं बुक वगैरह, तो हमको कहानी तौर पर नहीं हो तो उसमें से 80% याद होता है। केवल क्वेश्चन आंसर आप पढ़िएगा तो मात्र आप लोग को 50% ही याद आएंगे। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तब कहानी तौर पर उनके बारे में भी हम जानेंगे, कोई भी किसी के व्यक्ति है और उनके बारे में और डिटेल्स जानेंगे, तो हमको उनके बारे में 80% क्वेश्चंस क्या होंगे, याद रहेंगे। ओके, और कहीं से भी क्वेश्चन अगर उसके बारे में पूछा जाता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को पूरे डिटेल्स के साथ और अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए मंत्रालय को भेजा है? हिमा दास का नाम आप सुने होंगे, ये बहुत ही अच्छी दौड़ते हैं और एथलेटिक्स की खिलाड़ी है और हाल ही फिलहाल में इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य सरकार ने। ओके, ये असम राज्य सरकार ने भेजा है खेल रत्न के लिए। आते हैं यहाँ समझते हैं। तो साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फॉरवर्ड धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलान चंद्र दास, असम के खेल सचिव कौन है? दुलाल चंद्र दास, इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा और असम के धिंग गांव की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है? असम की धिंग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है। सबसे युवा खिलाड़ी है इस साल की। ओके, हिमा दास, यानी कि उनकी उम्र भी 20 साल ही है, केवल 20 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चंस अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ, और नीचे एक रेड बटन होगा दोस्तों, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे आप तक मतलब जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ओके, तो यहाँ आते हैं, यही समझते हैं। तो किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरिया की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। कौन से? आईआईटी खड़गपुर इन्हें विकसित किया है। ये क्या है, यहाँ आते हैं तो अच्छे से समझेंगे। ओके, ये आईआईटी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस है जो सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान शोधकर्ताओं सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस तैयार किया गया है। यानी कि आप जैसे सोशल डिस्टेंस की पालन करने के लिए सरकार हमें बोलती है जनता को कि सोशल डिस्टेंस 10 मीटर की दूरी बनाए रखना है, लेकिन ये मशीन जब जहाँ या स्टेशन पे या कहीं भी बस स्टैंड में अगर लगेंगी, अगर आप वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, वह नज़दीक आके रहते हैं, तो ये मशीन क्या करेगी? अलर्ट करेगी, हमें अलर्ट करेगी और बताएगी कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ये इसीलिए ये मशीन बनाई गई है और इस मशीन बहुत ही सस्ती है, तो उतनी भी महंगी नहीं है, आम आदमी भी खरीद के इसे लगा सकता है। और ये मतलब खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर संस्थाओं ने ये मशीन को डिजाइन किया है, मतलब बनाया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए आरोग्य पथ। ओके, आरोग्य पथ नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आरोग्य पथक का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है और यह आरोग्य पथक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधित सामानों की एक ही जगह का उपलब्ध प्रदान कराने वाला एक एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दे से निपटने में मददगार भी होंगे। ओके, तो मतलब ये आरोग्य पथक लॉन्च किया गया है, ये लोगों को क्या करेंगे, मतलब कई मुद्दों पर निपटने के लिए ये मदद करेंगे। ओके, लोगों को मदद करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटर को नोटिस जारी किया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 5। ओके, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी होगा, यानी कि 5 क्रिकेटरों को मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी निम्न में से कितने क्रिकेटर यानी कि 5 क्रिकेटर को ये नोटिस जारी किया है। ओके, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे बताइए क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, 15 जून। ओके, कितना? 15 जून को मनाया जाता है बुजुर्ग दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। ओके, यहाँ अच्छा से इनके बारे में समझते हैं। जब बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन का आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनमें दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही है। यानी कि आप यहाँ जब बुजुर्गों के जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनके मतलब हौसले के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में 15 जून को बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के मतलब यूनाइटेड नेशन जिनकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। ओके, 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसके बारे में भी हम इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी हम कराए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, और वहाँ से आप लोग को क्या हो गए, वहाँ से आप क्वेश्चंस को देखिएगा कि कहाँ है, और वहाँ से आप लोग को इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के ही अब 15 जून मतलब उसी ने आयोजित किया था, शुरुआत किया था सबसे पहली बार, तो उसी दिन से मनाया जाता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो ये होगा पुणे रेलवे स्टेशन। ओके, पुणे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है। आते हैं यहाँ क्या करेगा ये रोबोट। तो इस सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है, और विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक है, मतलब सामान्य तापमान से अधिक है, तो ये रोबोट क्या करेगा, अलर्ट को बजा देता है और यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है। यानी कि प्लेटफॉर्म में जब यह लगेगा रोबोट और आस पास आप रहिएगा, तो आपका अगर तापमान ज़्यादा होता है तो ये रोबोट अलर्ट करेगा, यानी कि बताएगा कि आप कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति है या नहीं। ये चीज़ रोबोट बता देगा। ओके, इसीलिए इसे तैयार किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे कराए जाते हैं पर डे टुडे करंट अफेयर में,
और मंथली वीकली भी करंट अफेयर कराई जाती है, यानी करंट अफेयर आप लोग को तो छूटेंगे नहीं। और टॉपिक बाई हर एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जितने सारे ज्योग्राफीज को है सब्जेक्ट, उनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक बाई आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल घंटी को दबा देना है और शेयर करना है। ओके, आते हैं 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंक के पूर्णकालीन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है। तो ये होगा 70 वर्ष। कितना ऊपरी आयु सीमा? ये 70 वर्ष तक है। यहाँ समझते हैं कि आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को पढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह है। ओके, तो यहाँ 70 साल याद रखेगा, मतलब ऊपरी आयु सीमा क्या है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चंस आपका समाप्त होता है। और आप लोग को क्या करना है आपको मालूम है, आपको बता दिए हैं। और आप लोग को अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो इसके टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक देंगे नीचे में, उस पर जाइएगा और उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप लोग को पीडीएफ क्या होगा प्राप्त कर लीजिएगा। तो आप लोग को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जो हम बताए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको ही बहुत ही फायदे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। बाय एसके क्लासेस।